इस एपिसोड को देखने से पहले एपिसोड 1 जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये बायोग्राफी है दुनिया के सबसे ताकतवर, जालिम और बेरहम बादशाह चंगेज खान की। चंगेज खान का शुमार तारीख के अजीम फातेहीन में होता है। तुर्गाताई के सिपाही तैमुजीन को कैदी बनाकर ढोल पीटते और शोर मचाते अपने साथ कबीले जाने के लिए निकल पड़े। अब चूंकि रास्ता बहुत लंबा था और रात भी हो चुकी थी, तो सिपाहियों ने जंगल में पड़ाव डाला और खुशी में नाच गाना और जश्न बनाना शुरू कर दिया। और करते भी क्यों ना, आखिर तैमुजीन की शक्ल में उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनके हाथ लग चुका था। कैदी बने तैमुजीन को हाथों में हथकड़ी और गर्दन में लकड़ी का कुंदा पहनाकर एक पहरेदार की निगरानी में अलग खैमे में बंद कर दिया गया। लेकिन इन्हीं सिपाहियों में से एक सिपाही की नजर मुसलसल तैमुजीन पर ही टिकी थी। और ये सिपाही तैमुजीन का दुश्मन नहीं बल्कि उसका हमदर्द था, जो जबरदस्ती ताईजोत के लश्कर में शामिल किया गया था। आधी रात को जब चारों तरफ सन्नाटा पसर गया और सिपाही नशे की हालत में इधर उधर गिरने लगे, तो वही हमदर्द शख्स तैमुजीन के पास आया और तैमुजीन को वहां से भागने के लिए कहने लगा। तैमुजीन ने उस शख्स से पूछा, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तो उस शख्स ने तैमुजीन को अपने बारे में कुछ मुख्तसर सी बातें बताई और फिर उसके बाद एक घोड़ा, एक तीर कमान, थोड़ा सा खाना और दूध देकर उसने तैमुजीन को वहां से भगा दिया। कई दिन और रातें चलने के बाद थका हारा तैमुजीन अपने कबीले पहुंचा तो देखा वहां सिवाय राख के ढेर के और कुछ बाकी नहीं बचा था। कबीले की बची कुची आबादी भी अब अलग अलग कबीलों में पनाह ले चुकी थी। तैमुजीन अपनी माँ, भाई और बहनों की तलाश में एक कबीले से दूसरे और दूसरे से तीसरे कबीले में भटकने लगा। लेकिन जल्द ही उसकी ये मेहनत रंग लाई। उसके एक दोस्त के कबीले में उसके घर वाले उसे मिल गए, जो बहुत ही खस्ता हाल थे। वो मछलियाँ और गिलहरियाँ खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। वो सब लोग एक दूसरे को जिंदा देखकर ऐसे मिले मानो उनका दूसरा जन्म हुआ हो। तैमुजीन चूंकि सरदार यसुगई का बेटा था, वो इस वक्त कमजोर था लेकिन हारा हुआ नहीं था। उसके हौसले बुलंद थे और वो हालात से लड़ना जानता था। और यही वजह थी कि उसकी बात को टाला नहीं जा सकता था। इसीलिए उसने कुछ दिन उसी कबीले में गुजारकर अपने कबीले के चंद बचे कुचे लोगों से राब्ता करके उन्हें इकट्ठा किया। फिर अपने साथ कुछ मवेशी और जरूरत का सामान लेकर उसका काफिला चल पड़ा। दरिया से कुछ दूर एक महफूज जगह पर उसने अपना एक नया कबीला आबाद कर लिया। लेकिन इस दौरान इस कबीले के लोग कई दिनों तक तंगदस्ती और परेशान हाली का भी सामना करते रहे। और उनके सामने सबसे बड़ा मसला सरदारी का था, क्योंकि तैमुजीन की उम्र अभी 13 साल ही थी और उसका भाई भी अभी इतना बड़ा नहीं था कि उसे सरदार बनाया जा सके। इसीलिए कबीले का कोई शख्स इनको सरदार मानने को राजी न हुआ। दिन इसी तरह गुजरते रहे और एक रात सन्नाटे का फायदा उठाकर कुछ लुटेरे तैमुजीन के कबीले से 8 घोड़े हकाल कर अपने साथ ले गए। सुबह ये बात पूरे कबीले में फैल गई। सब एक दूसरे की तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घोड़े कौन और कहां ले गया। तैमुजीन को जब इस चोरी की खबर लगी तो वो अपने दोस्त बागोरची के साथ घोड़े वापस लाने की मुहिम पर निकल गया। मीलों का सफर तय करके और पैरों के निशान ढूंढते हुए वो दोनों आखिर उस मकाम तक पहुंच गए जहां लुटेरे घोड़ों को बांधकर सो रहे थे। इधर बागोरची तीर से निशाना लेकर छिपकर खड़ा हो गया कि कोई हरकत हुई तो ये तीर चला देगा। उधर तैमुजीन ने बड़ी होशियारी से अपने घोड़े वहां से निकाल लिए और ये दोनों लुटेरों को चकमा देकर घोड़े समेत अपने कबीले पहुंचने में कामयाब रहे, जिसे देखकर पूरा कबीला खुशी से झूम उठा। और साथ ही कबीले के लोग कहने लगे, जो हमारे घोड़े वापस ला सकता है वो हमारी हिफाजत भी कर सकता है। बगैर किसी का खून बहाए इस मुहिम के चर्चे आसपास के कबीलों में होने लगे, जिसके बाद तैमुजीन अब अपने कबीले का सरदार बन गया था। आए दिन इसकी चरागाह पर हमले होते थे, लेकिन वो इसका जवाब बहुत ही बहादुरी से देता रहा, जिससे दूर दूर तक इसका दबदबा कायम होता चला गया। और इसी दबदबे ने तैमुजीन में इतना एतमाद भर दिया, जो आगे चलकर अय्यारी, मक्कारी और चालाकी में बदल गया। वक्त का पहिया घूमता रहा। तैमुजीन अब 13 साल से 17 साल का हो गया था। अब हालात पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गए थे। कबीले में लोग और सिपाहियों की तादाद काफी बढ़ चुकी थी। लेकिन मुश्किल से भरे इन 4 सालों में
वो बोरती को एक पल के लिए भी भूला नहीं था। अब जबकि वो अपने कबीले का सरदार बन चुका था और बोरती से शादी भी करना चाहता था, तो एक दिन वो अपने लोगों के साथ ओइंगरात कबीले पहुंच गया, जहां बोरती के बाप पोजन ने उसका बहुत ही गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। खुशगवार माहौल में मकामी रस्म अदायगी के साथ तैमुजीन बोरते से शादी करके अपने कबीले ले आया। इस शादी के बाद तैमुजीन की ताकत उसकी ससुराल की तरफ से तो बढ़ गई थी, क्योंकि उसके ससुराली ओइंगरात कबीले के अलावा इस कबीले के साथी कबीलों का साथ भी इसे मिल गया था। लेकिन दूसरी तरफ इसके इत्तेहादी कबीलों का एक बहुत बड़ा तबका इससे बागी हो गया, जिसका नतीजा एक खतरनाक जंग के रूप में सामने आया। इस जंग में बागियों के मुकाबले तैमुजीन के सिपाहियों की तादाद काफी कम थी, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर तैमुजीन ने अपने सिपाहियों में गजब का जज्बा पैदा किया। हालांकि तैमुजीन को अभी जंग का तजर्बा ना के बराबर ही था, फिर भी वो अपने सिपाहियों के साथ बहुत ही बहादुरी से जंग के मैदान में डटा रहा और जब तक लड़ता रहा जब तक वो इस हारी हुई जंग को जीत ना गया। इस लड़ाई में तैमुजीन के बहुत से सिपाही मारे गए थे। अभी तक आपने देखा किस तरह तैमुजीन यानी चंगेज खान ने अपने दुश्मनों को चकमा देकर न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि अपना नया कबीला बनाकर उसका सरदार भी बन गया। आगे आप जानेंगे किस तरह चंगेज खान के बढ़ते रुतबे और दबदबे ने उसे इतिहास का सबसे खतरनाक और खूंखार जालिम बना दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं।